हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेसन 3 का, और लेसन का नेम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पूरे विश्व का कोई भी समस्या, पूरे विश्व की समस्या कैसे। और टॉपिक हमने आज आपके सामने लिया है महामंदी के कारणों के बारे में। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं महामंदी। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको पहली बात ये पता होगी एक्चुअल में महामंदी होती क्या है, यानी कि रुपए पैसे की एक्सेस के अंदर कमी हो जाना, कीमतें जो हैं गिर जाना। तो 1929 को पूरे विश्व के अंदर महामंदी शुरू हो गई। 1929 को पूरे विश्व के अंदर आर्थिक महामंदी हो गई। जैसे आप किसी से नॉर्मल पूछ लेते हैं और भी क्या हाल चाल है, तो आगे से क्या बोलता है, मंदा ही चल रहा है। इसका मतलब काम धंधे नहीं मिले लोगों को, लोगों के पास रोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो जो घर की कंडीशन है वो पूरी तरह से डामाडोल हो जाएगी। तो 1929 का जो दशक था, उस दशक के अंदर पूरे विश्व के अंदर आर्थिक महामंदी आ गई थी, और इसकी शुरुआत मानी जाती है यूएसए से। अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत हुई। अब आप ये देखो, विश्व का सबसे ताकतवर देश माना जाता है यूएसए यानी कि अमेरिका। अगर उस देश में महामंदी की शुरुआत हो जाती है तो बाकी देश सोच के देखो उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो 1929 के अंदर अमेरिका से शुरुआत होती है इस महामंदी की, और धीरे धीरे करके पूरे विश्व को ये कब्जे में कर लेती है। एक देश से तो कहते कहते सारे देशों के अंदर महामंदी आ जाती है। अब हम आपको बताते हैं कारण। पहला कारण है अति उत्पादन। देखो, किसी भी चीज के आगे अगर अति लग जाता है तो वो चीज हमेशा ही बुरी होती है। खाना खा रहे हो, अति खाना खा रहे हो तो प्रॉब्लम। पानी पी रहे हो, अति पानी मतलब ज्यादा पानी पी रहे हो तो प्रॉब्लम। कहने का अर्थ है किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना हमेशा विनाश का कारण बनता है। आपकी लिमिट है 2 चपाती खाने की और आपने 10 लपेट ली, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम हो गई आपको। चाहे वो पानी है, दूध है, कुछ भी खाद्य पदार्थ है। अब वही शुरुआत होती है उत्पादन के मामले में। तो जब आर्थिक महामंदी थी तो जो किसानों की जो फसलों की जो कीमत थी वो अचानक से डाउन हो गई। किसानों ने अपनी फसल को रोकने की बजाय और ज़्यादा मतलब फसलें रेडी करनी स्टार्ट कर दी। कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए। तो कहने का अर्थ ये है किसानों ने दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को मार्केट तक पहुंचाया, लेकिन मार्केट के अंदर उनको अपनी कीमत नहीं मिलती है। उनकी फसलों का कोई भी दाम नहीं मिलता और वो फसलें पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। इससे जो किसान थे उनकी जो हालात थी वो बद से बदतर होती गई। मंदी की वजह से खरीदार नहीं मिले, व्यापारियों ने किसानों की फसल को खरीदा नहीं, और किसानों ने इस चीज़ को रोकने की बजाय अब और ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी ताकि और ज़्यादा फसलें, पहले वाली फसलें बिकी नहीं और फसलें आगे। किसानों को उनका कई किसानों ने तो उस समय आत्महत्या जैसे टास्क भी किए, जो कि सही नहीं माना जाता है। नंबर 2 पे आता है बैंकों का बंद हो जाना। अब आर्थिक तंगी की वजह से जो बैंक थे वो भी बंद हो गए,
अब जब बैंक बंद हो गए तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां थी जो कृषि उत्पादों को उत्पादित करती थी या कारखानों के अंदर कच्चे माल को मतलब कोई ना कोई सामान बनाया जाता था कच्चे माल से, वो कारखाने सब बंद हो गए क्योंकि कारखानों को फैक्ट्रियों को पैसा बैंक देता था। तो बैंक थे बंद, बैंक से पैसा मिला नहीं, तो धीरे धीरे करके सारी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अब सारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से छोटे किसानों को बड़े किसानों को पैसा मिलना बंद हो गया, व्यापारी को पैसा मिलना बंद हो गया। उन्होंने कारखानों में या कंपनियों में पैसा लगाना बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप जो मंदी थी घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी, देखो फैक्ट्रियां बंद होंगी तो लोगों का रोजगार भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब एक एक फैक्ट्री के अंदर हजारों की संख्या में वर्कर होते हैं। जब फैक्ट्रियां बंद हुई, अकेले मुंबई जैसे महानगर के अंदर सैकड़ों की संख्या में जब फैक्ट्रियां बंद हो गई तो कितने सारे जो वर्कर थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, वो बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी इस हद तक थी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। इस आर्थिक महामंदी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया था। अगर अब एग्जाम्पल लें, इस कोरोना की वजह से आपको पता होगा कि कितनी सारी फैक्ट्रियां अभी तक भी उस दिशा से कार्य नहीं कर पा रही जैसे पहले कर रही थी। कितने सारे लोगों के रोजगार ध्वस्त हो गए। अब धीरे धीरे करके हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती कि अगर आप स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती कि घर बैठकर जहां भी आप अवेलेबल हो अपनी स्टडी को जारी रखें, क्योंकि जब समय निकल जाएगा और बाद में अगर आपको सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सुनते रहना चाहिए, अपनी एजुकेशन के साथ जुड़े रहना चाहिए। एक एजुकेशन ऐसी है जो आपको इस गिरती अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे करके एक दिन ऊपर ले आएगी, जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आई होप कि आपको आर्थिक महामंदी के जो मेन कारण थे वो पता चल गए होंगे। और आप में से अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब इसलिए आपसे करवाया जा रहा है कि कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि जो कुछ आपको बताया जा रहा है इन वीडियो के जरिए सीरियल वाइज बताया जा रहा है, ताकि आपको इन फ्यूचर में इसको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स ना आए। धन्यवाद।